रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आश्रम सागर शांत रस, पूर्ण पावन पात, सेन मनोह करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना यानी समाज मानो करुणा यानी करुण रस की नदी है। इसे श्री रघुनाथ जी यानी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उषास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी यानी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती हुई जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें यानी आहे ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भवर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहीं न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद यानी शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम यानी मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उससे खे नहीं सकते यानी उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलोक पथिक ही हारे। आश्रम उदज मिली जब जाई, मनहु उठे अम्बुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री है जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा यानी खौल उठा। शोक बिकल दौराज समाजा, राह न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुण शील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। छंद के रूप में है
मगर इसके पहले एक संपुट लिया जाएगा। संपुट है मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महादय, दोष सकल सरोष बोलहि, बाम विधि कीन्ह्यो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखि दशा विदेह की, तुलसी न समरथ को, तुलसी न समरथ को, जो तरी सकै सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच यानी चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हैं, क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह यानी जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी पार कर सके, यानी प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। छोटा है किए अमितोपदेश जह तह लोगन, मुनि बलन धीरज धरी नरेश कहु वशिष्ठ। जहां तहा श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह यानी जनिक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। जाशु ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह श्री राम स्नेह बढ़ाई। ज्ञान बहुत दिया गया है मानस के अंदर, तो इस ज्ञान को समझने की जरूरत है। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भाव यानी आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं यानी आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो सीता राम जी के प्रेम की महिमा है। जनक जी का नाम तो विदेह है, इनको कहाँ इतनी मोह ममता है, मगर देखिए तो भगवान की महिमा। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रह सकता है। विषयी साधक सिद्धि सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जाशु, साधु सभा बड़ आदर ताशु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष।
इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस यानी सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। विषयी जीव में सब गृहस्थ के लोग आ जाते हैं, जो मानस का रस आनंद रूपी मकरंद रस पीते रहते हैं, उन्हें ही विषयी जीव कहा गया है। उनकी बड़ी ही भगवान राम के जब दरबार लगता होगा वहां बड़ी ही शोभा पाई जाती है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु करण धार बिनु, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु करण धार बिनु जिमी जल जानू, मुनि बहु विधि विधेउ बुझाए राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत चतुर हैं, बहुत होशियार हैं, घर परिवार में लगे रहते हैं, घर परिवार के लिए अच्छा से अच्छा करते हैं, मगर अगर सीताराम जी के चरणों में प्रेम नहीं किया गया तो आपका ज्ञान शून्य है। जैसे कर्णधार के बिना जहाज, वशिष्ठ जी ने विदेहराज यानी जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया, राम घाट चित्रकूट। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरुबी तेहु बीनु बारी। बिना जल के ही दिन बीत गया, किसी ने कुछ आहार तक नहीं किया। यहाँ तक कि पशु पक्षी और चिड़ियों ने भी इतने दुखित हुए कि उन्होंने भी आहार नहीं किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे, वह दिन बिना ही जल के बीत गया। यानी भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया, इतने दुखी। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। आगे है दोहा नंबर 277 अयोध्या कांड में, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। दो समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात, दो समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृष्ण गात। निवराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे, बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन जगमगु पारू। जिन जगमगु पर मारथु सुधा, जिन्होंने पूरे विश्व का पूरे निचोड़ कर डाला है, विश्व का ज्ञान उनके अंदर है। आज यानी मुनियों के समुदाय को कह रहे हैं, श्री शंकर भगवान भोलेनाथ जी हैं, जो दशरथ जी की नगरी
अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहने उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, विश्वामित्र जी भी है वहीं पर। समुझाई सब सभा सुबानी, वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं यानी इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिकी कहूँ, तब रघुनाथ कौशिक ही कहूँ, नाथ काली जल बीनु सबु रहू। तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से कहा, तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, यानी अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन यानी आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कहे तिरहु तिराजू। जब भगवान कौशिक मुनि यानी विश्वामित्र जी ने कहा तो जनक जी ने कहा, हम यहाँ पर जल नहीं ग्रहण करेंगे। हम इस समय ये समाज, हमारी पुत्री यहाँ पर है और पुत्री के समाज में हम पिता जल नहीं ग्रहण करेगा। तब देखिए क्या कहते हैं जनक जी। जनक जी कहते हैं, ऋषि रुख लखी कहे तिरहु तिराजू। यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सब ही सुहाना। पाई रजाय सू चले नहाना। वृक्षों ने भी बड़ा भगवान रामचंद्र जी और माता सीता जी की इस वनवास में निवास करते समय बहुत ही सहयोग किया। उसी का भी दुख आएगा, सुनना पड़ेगा। बहुत अच्छा है। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तई अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार। लई आए बन चर विपुल भारी भारी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि व्यंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामदगिरी पर्वतों के राजा श्रेष्ठ पर्वत कामदगिरी भी बहुत ही मनचाही वस्तु देने वाले, जो समय कुछ समय में उस समय नहीं होते थे, वो भी उस समय वो फूल फल देने लगे।
कामदेभिगिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरस अवलोकत अपहरत विषादा सरसरिता वन भूमि विभागा सरसरिता वन भूमि विभागा जनु उमगत आनंद अनुरागा जनु उमगत आनंद अनुरागा। श्री राम जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। और देखिए तो बेली बिटप सब सफल सफूला बोलत खग मृग अली अनुकूला तही अवसर बन अधिक उछाऊ त्रिविध समीर सुखद सब कहू। मानस का पाठ, मानस का चरित्र का व्याख्यान जिस घर में होता होगा वहां पर कभी अनिष्ट नहीं हो सकता, मंगल ही मंगल होता है। श्रोतागणों से कहता रहता हूं, अगर हो सके तो खुद करें और अपने घर से अमंगल जो हो रहे हो उनको खत्म करें। नहीं हो सके तो जो ये YouTube चैनल के माध्यम से आ रही है कथा, उसका विमोचन कराते रहें। किसी प्रकार का कोई भी अनिष्ट नहीं होने पाएगा। भगवान राम की कृपा करेंगे। तो कहते हैं बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए, पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह यानी आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरनि मनोहर ताई जनु मही करती जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनि आय सुपाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे, देखी देखी तरुबर अनुरागे। जह तह पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना। विष हर जगह पर प्रत्यक्ष दिखाई देता है, मगर अमृत तो केवल कानों में सुनने को आता है। देखना तो दूर रहा, उसके तो दर्शन भी नहीं हो पाते हैं, कहीं सुना भी नहीं होगा। विष हर जगह उपलब्ध है। आपकी वाणी ही विष है और आपकी वाणी ही अमृत है। कम से कम नहीं विष मिल सकता है, कम से कम अमृत नहीं मिल सकता है, तो विष भी इस जीवन में किसी के प्रति मत घोलो। तो आगे इसी बात की आगे लिखा जाएगा कि दल फल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना। मन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर
प्रेम में भर भर कर जहां उतरने लगे, पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट, यानी स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद का सेवन करने लगे। कि आगे आज की कथा का विमोचन और विसर्जन होगा आज की कथा का, और वर का समय है। फरमा करते हैं कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सादर सब कहे राम गुरु, पटे भरी भरी भार। पूजी पितर सुर अतिथि गुरु, लगे करन फरहार। की सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय।